नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग केमिस्ट्री का लेक्चर 4 पढ़ने वाले हैं। सॉल्यूशन में चैप्टर है सॉल्यूशन, विलयन। उसी के आगे क्वेश्चन नंबर जो हम आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे, वही क्वेश्चन आज हम बता दे रहे हैं। उसके आगे भी चलना है, हमें मोललता वगैरह पढ़नी है। लेकिन पहले ये क्वेश्चन एक बता दें, हमने होमवर्क के लिए दिया था ये क्वेश्चन, कुछ लोग लगाए भी थे। क्वेश्चन है 5.15 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड 500 ml जल में घोला गया, इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता, ओके। चलिए अब देखो क्या बताया गया कि 515 ग्राम जल में घोला गया। इसका मतलब क्या हो मालूम है? क्या है मतलब? ये वेट है। जिस चीज़ में भी ग्राम दे दिया जाए आपको वेट है, तो ये आपका क्या है मालूम है? वेट। तो ये वेट है आपका मतलब सोडियम ब्रोमाइड का वेट है। सोडियम जो ब्रोमाइड है, इसका पता है फार्मूला क्या होता है? इसका जो फार्मूला होता है वो होता है NaBr। NaBr होता है। उसके बाद 500 ml जल में घोला गया है, मतलब जो ml, जिसमें ml लग जाए वो वॉल्यूम हो जाता है। तो 500 ml है, इसका मतलब ये क्या है? V है। देखो V लिख दिया हमने ml, लेकिन ये ml है मतलब मिलीलीटर है। इसे बनाना है लीटर, 1000 से भाग कर देंगे तो काट दोगे 500 दूनी 1000 होता है, 1/2 आ जाएगा। ओके। देखो जो फार्मूला होता है वो होता है कैपिटल M = W/m/V। W कौन कितना होगा? 5.15। स्मॉल m मतलब क्या होता है? अणुभार। ओके, अणुभार सबको मालूम होगा, ठीक है। तो अणुभार जो होगा NaBr का, Na का मालूम सबको क्या होता है बताओ? Na का 23 होता है। कितना होता है Na का? 23। Na का 23 होगा और प्लस जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का मालूम है कितना होता है? नहीं मालूम, गेस करो कितना होता होगा? शायद 80 होता है, 80 होता है। ओके, तो 80 20 100 3 103 हो जाएगा। ये क्या है? अणुभार आ गया 103। और गुणे V, आयतन कितना है? 102। देखो अभी तो हमने निकाला 102, 1/2। तो 1/2 इसे आप हल करोगे तो कितना आएगा मालूम है? देखो ये हुआ। सबसे पहले क्या करो आप कि इसे क्या करो, काट दो। देखो 5.15 है, नीचे अब इसे 2 से काटोगे, 2 पंचे 10, 2 का 2 पंचे 10 आ गया एक। उसके बाद देखो यहाँ 2 अंक पहले पॉइंट, यहाँ 2 अंक पहले पॉइंट है, ऊपर यहाँ 1 अंक पहले पॉइंट। तो ऐसा करो कि यहाँ से 1 0 हटा करके नीचे, या आप ऐसे करो 5.15 है तो आप हटाओ, नीचे 2 0 बढ़ा दो, 515, 2 0 बढ़ा दो, 1 जो 1 नहीं है, ठीक 0। और यहाँ 1 अंक पहले पॉइंट है, 1 0 बढ़ा दो, 1 1 कट गया। कितना आया? 515/515 0। अब देखो 515 एक नम 515। अब देखो 0 है, 0 हटा, ऊपर एक पॉइंट लगा दो, यहाँ पॉइंट लग गया, यहाँ पॉइंट लग गया, 0 लग गया, 0.1 आ गया ना, ये 0.1 आ गया। तो कैलकुलेशन आपको अपने मन से करनी है, आसान तरीके से, आप सब पढ़े लिखे हो, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बात अपनी, अच्छा हाँ, मात्रा क्या होगा? मोल पर लीटर। अब बात हम करते हैं मोललता पे। अभी तक हम पढ़ रहे थे मोलरता, अब मोललता पढ़ेंगे। मोललता की डेफिनीशन क्या होगी? किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मतलब कोई 1 किलोग्राम विलायक हो, उसमें उपस्थित मोल, जितने मोल होंगे उन मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोललता का फार्मूला क्या होगा? मोललता का जो फार्मूला होगा
वो होगा मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। इम्पोर्टेंट सा फार्मूला है। मोलों की संख्या का फार्मूला हमने आपको बता दिया था कुछ देर पहले, इसके पहले वाले वीडियो में। और विलायक का भार किलोग्राम में, बाकी हर जगह ग्राम में लगता था। अब की बार यहाँ पे क्या लगेगा, ग्राम में, सॉरी किलोग्राम में लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जो विलायक के सॉरी ये देख लो फार्मूला क्या हुआ। यहाँ पे जो विलायक सॉरी मोलों की संख्या है वो क्या होगी, W/m। देखो ये मोलों की संख्या मतलब मात्रा W बटे अणुभार m। ओके, मतलब ये मात्रा काहे की है, पूरे विलयन की मात्रा है, उसमें जो भी होगा। और अणुभार कितना होगा, अणुभार कैपिटल M होता ही है, तो जो ये अणुभार है, ये अणुभार लिख लेंगे। और विलेय का भार W, कैपिटल W, विलायक का भार। इम्पोर्टेंट ना भूलना, तो स्मॉल W ये आपको मात्रा दी जाएगी, उस विलेय की मात्रा होगी, ठीक है। और अणुभार कैपिटल M मान लो, और विलायक का भार कैपिटल W। देखो फार्मूला क्या बना, स्मॉल m बराबर मोललता बराबर मात्रा विलेय की मात्रा W बटे अणुभार कैपिटल M गुणे W विलायक का भार किलोग्राम में। ये काहे में होगा, किलोग्राम में होगा, ठीक है। सब लोग ध्यान से समझते रहो। केमिस्ट्री है, बहुत आसान भी है, और वैसे बहुत तो आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कठिन तो शायद नहीं है ज़्यादा ये, ठीक है। आप सबके लिए आसान ही है। तो ये काहे में होगी, किलोग्राम में होगा, ठीक है। हम बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं। इसका मात्रा क्या होगा, मोल प्रति किलोग्राम, क्योंकि ये मोलों की संख्या मात्रा तो मोले हो जाएगा। नीचे विलायक का भार काहे में, किलोग्राम में, तो मोल प्रति किलोग्राम। अब हम बात चलिए करते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं पहले। न्यूमेरिकल है, किसी विलायक के 30 किलोग्राम में 30 किलोग्राम विलायक है। मतलब ये क्या दिया गया, W दिया गया, कैपिटल W दिया गया है। 30 किलोग्राम विलायक में यूरिया का मालूम फार्मूला क्या होता है, सबको मालूम है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। इसका फार्मूला होता है NH2CO NH2, ये फार्मूला है, ओके। ये फार्मूला है NH2CO NH2। तो ये सबको मालूम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरिया की 120 ग्राम मात्रा घोली गई। प्राप्त विलयन की मोललता याद कीजिए। मतलब यूरिया की 120 किलोग्राम मात्रा घोली गई, मतलब विलेय क्या है 120। जैसे कि पानी में चीनी घोला जाए तो पानी क्या हो जाएगा, विलायक। चीनी क्या होगा, विलेय। उसी तरह यहाँ पे विलायक 30 किलोग्राम है, यूरिया कितनी घोली जा रही है, सिर्फ 120 ग्राम मात्रा घोली गई। प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो कैपिटल W कितना होगा, 3 किलोग्राम। स्मॉल W कितना हुआ, 120 ग्राम। इसके बाद अणुभार NH2CO NH2 यूरिया का अणुभार कितना होगा, देखो एक N है, NH2 2 H हैं, NH2CO NH2 सॉरी NH2CO NH2, तो एक N कितना होता है 14 होता है। और H है एक, 2 H है, 2 तो 4 H कर लो, इकट्ठे कर लो, गुणे 1 हो गया, 4 हो गया। और N 2 हो गए, 2 से गुणा कर दो तो कितना हो गया 28 और प्लस 4 और प्लस कार्बन 6 12 हो गया। और ऑक्सीजन कितना होगा 16, ठीक है। तो 28 4 32 और 2 34 और 6 40
40 10 50, 50 10 60, मतलब कितना के 60 आ गया। तो जो अणुभार हुआ कितना हुआ जाके 60 हुआ जा करके, ये देखो 60 हो गया आके, समझ गए बात को ना। बस फिर क्या, फिर तो कंप्लीट ही रहा अपना। अब 60 हो गया, अब हमें बस फार्मूले पे रखना है। स्मॉल एम मतलब मोललता स्मॉल एम, मोलरता कैपिटल एम। स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू, इम्पोर्टेंट चीज़, स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू। और अरे ठीक है, ये फार्मूला, और इंटू कैपिटल एम हो गया। आप वैल्यू पुट करो। स्मॉल डब्लू कौन कितना है, 120 ग्राम है। स्मॉल डब्लू देखो 120 ग्राम। ओके, अरे यार ये रहा, ठीक है 120, और कैपिटल डब्लू कितना है 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, और 60 है, एम कौन 60 है। अब इसे अब काट दो, 60 दूनी 120, 2 हो गया, 2/3। अब चाहे 3 से आप भाग कर दो, 3 0.666 आए, चाहे तो 2/3 मोल, मोल प्रति किलोग्राम। सबके मात्रक सबको क्लियर होने चाहिए। इसकी नोट्स कम से कम नोट्स बनाते रहो, ताकि अपनी क्लास जब हो ऑफलाइन क्लास तो उसमें दिक्कत ना हो, हमें ज़्यादा ना आपको दिक्कत भी हो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सब लोग एक दो बार और देख लीजिएगा, समझ में ना आया हो तो आगे चलते अगले क्वेश्चन पर। एक विलायक के 2 किलोग्राम में, यह सवाल आप सबके लिए, ठीक है, हम नहीं बताएंगे इसको। 1 विलायक के 2 किलोग्राम में 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। इसका फार्मूला सबको हम बता देते हैं कि फार्मूला क्या होगा सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3। अच्छा, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार सबको बताना होगा ना। तो Na का 23 होता है, और Na पूरा होता है 23, और कार्बन, ठीक है, कार्बन का 12 होता है, O का 16 होता है। सब लोग अब निकालो, निकालने के बाद में आप सब देखोगे, ठीक ना, इसे हल करोगे। इसका कैलकुलेशन सोल्यूशन आप सबको हम नहीं बताएंगे, ठीक है, ये सबके लिए होमवर्क है। उत्तर आ गया 1/2। चलिए हम आगे की बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं अपने मोल प्रभाज की। अपना क्या रहा अगला क्वेश्चन, अगली हेडिंग है अपनी, है ना, मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज है कि किसी विलयन को बनाने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबको मालूम है ये बात है, थोड़ा सा बड़ा कर देना, सबको दिखता कम होगा। सबको मालूम है कि किसी विलयन को बनाने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती ही है। एक तो विलेय, ये विलेय है, ठीक है, सब लोग कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पर पाई मात्रा गलती हो भी सकती है। विलेय, विलेय और विलायक। तो अगर आप मान लो कि जो विलयन है उसमें विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n है, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है, तो क्या होगा, मतलब मान लीजिए जब शरबत बनाया तो शरबत में चीनी क्या होगी, विलेय होगी, और पानी क्या होगा, विलायक होगा। तो चीनी के मोलों की संख्या कितनी है, इस आप मान लो स्मॉल n है, और विलायक मतलब जल के मोलों की संख्या क्या मान लो, कैपिटल N मान लो। बस फिर क्या हुआ, तो जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, बहुत आसान है और इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सब लोग वो ध्यान से देखना, इसको परिभाषा सबको याद कर लीजिए। विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, ओके, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। मतलब विलेय या विलायक के मोलों की संख्या स्मॉल n या फिर कैपिटल N, जिसका भी निकालना हो। अगर विलेय का निकालना हो तो ऊपर क्या हो जाएगा, स्मॉल n। देखो अगर विलायक का निकालना तो क्या ऊपर क्या हो जाएगा, कैपिटल N। बट एक कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों का मतलब क्या हुआ, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, है ना। बस हो गया, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। तो अगर देखिए फिर से एक बार सुनो,
विलेय या विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। तो अगर विलेय का मोल भाई निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, अगर विलायक का निकालना है तो क्या होगा, विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो ओके, चलिए अब इसका ये एक सवाल है, लेकिन सवाल समझाने में हमें देर लगेगी क्योंकि समझाना है इसको और शायद टाइम ओवर हो जाएगा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि इसे अगली क्लास में आप सबको बताया जाए तो बेहतर है। बहुत आसान है लेकिन, है ना, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि सवाल अगले दिन हो, है ना। शायद समझे में ना आए, या समझ में तो आएगा ही, समझ में कैसे नहीं आएगा, है ना, अपने मन का थोड़ा ना। चलिए इसी लगे हाथ बताए देते हैं ना, फिर आप लोग सोचेंगे क्या मतलब रहा, अगली क्लास में कुछ और पढ़ाते हैं। क्वेश्चन है, एक विलयन को बनाने के लिए जल और एल्कोहल की आवश्यकता हुई। जल भी लगा, एल्कोहल मतलब जानते सब लोग ना, यस यस, इनडायरेक्ट रूप में आप उसे शराब कह सकते हो, वाइन। एल्कोहल की आवश्यकता हुई जिसमें जल के मोलों की संख्या 65 है। जल के मोलों की संख्या 65 है, मतलब ये विलायक हो सकता है। एल्कोहल के मोलों की संख्या 14 है, मतलब कम जो होगा विलेय होगा, जो अधिक होगा विलायक ही होगा। विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबको मालूम हो गया ना कि विलेय कौन है, एल्कोहल है, विलायक क्या है, जल। तो जल के मोलों की संख्या 65 हो गई। ओके, जल ब्रैकेट में कर दो, विलायक के मोलों की संख्या 65 बराबर 65, और विलेय ब्रैकेट में एल्कोहल के मोलों की संख्या 14। ठीक है, अब हम मोल प्रभाज आप सबको निकाल के बता देते हैं। देखिए तो जो विलायक होता है उसे लिखते हैं कैपिटल एन से, जो विलेय उसे लिखते हैं स्मॉल एन से। देखो हमने लिख दिया, जो कैपिटल एन हुआ विलायक उसे हमने क्या लिखा 65, और विलेय 14 हुआ। तो विलेय का मूल प्रभाज क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। विलेय कितने 14 बटे कुल मोलों की संख्या कितना 65 प्लस 14 कितना 79 हो गया, आएगा क्या आंसर। अगर विलायक का मूल प्रभाज कहा जाए तो विलायक के मोलों की संख्या कितना है 65 है, बटे कुल मोलों की संख्या 65 में 14 कितना 65 बटे 79 हो गया। एकदम सिंपल सा था, तो ये काम खत्म हुआ। अब फायदा आप लोग इसे कर सकते हो। ओके, एक बार हम लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे अगली क्लास में। बस इसको यहीं तक रखिए। ओके, चलिए, थैंक यू।